हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। दोस्तों, इसके पहले मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे कुछ वीडियो बनाया है। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट, यानी घरेलू घटना रिपोर्ट। इसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये जो डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट सेक्शन 2 ई में दिया है। सेक्शन 2 ई में डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट डिफाइन किया है, क्योंकि डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट क्या है ये भी अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। यानी घरेलू घटना रिपोर्ट बोलते हैं उसको। तो बैरक में अपन देखते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट क्या है। डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, तो ये जो इसमें इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताता है, सेक्शन 2 ई में डेफिनेशन दी है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की, यानी घरेलू हिंसा रिपोर्ट जो है, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट यानी घरेलू घटना रिपोर्ट। ठीक है, घरेलू घटना रिपोर्ट के बारे में सेक्शन 2 ई में दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन्स है, ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन यानी जिन पर अत्याचार हुए वो एग्रीव्ड पर्सन है, यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हुए जिन पर अत्याचार हुए हैं वो हो गई एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन जब शिकायत दर्ज कराती है, प्रोटेक्शंस ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर ये जो डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम एग्रीव्ड पर्सन, यानी डोमेस्टिक जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, इनको शिकायत मिलने के बाद, एग्रीव्ड पर्सन से शिकायत मिलने के बाद ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है जो ये एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट किए हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट, शॉर्ट में बोलते हैं DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं इन प्रिस्क्राइब फॉर्म 1 में, जो ये एक्ट में दिया है फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब फॉर्म 1 दिया है। तो उस तरह से ये प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, इनको पावर दी है डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट तैयार करने के। ये इनकी शिकायत मिलने के बाद, एग्रीव्ड पर्सन की शिकायत मिलने के बाद, डोमेस्टिक वायलेंस की जो शिकायत है वो शिकायत मिलने के बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट तैयार करते। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट 1 जो ये एक्ट में दिया है उसमें वो रिपोर्ट तैयार करते और वो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करते, और उसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, उसको भी डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट की एक कॉपी उनको देते, और मैजिस्ट्रेट के सामने भी ये डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट की कॉपी रिपोर्ट फॉरवर्ड करते। अगर ये जो है ये एग्रीव्ड पर्सन को अगर लगता है, एग्रीव्ड पर्सन को ये लगता है कि नहीं भाई ये प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर ने ये एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मेरी शिकायत कोर्ट के सामने ही दाखिल करना चाहिए, या एप्लीकेशन मेरे तरफ से एप्लीकेशन ये सर्विस प्रोवाइडर हो या प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं मेरे तरफ से एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करना चाहिए, मैजिस्ट्रेट के सामने दाखिल करना चाहिए, और मेरे को जो रिलीफ है ये एक्ट के अंतर्गत वो मिलना चाहिए, तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है या सर्विस प्रोवाइडर है तो इनको असिस्ट करेंगे, एग्रीव्ड पर्सन को असिस्ट करेंगे। काय के लिए? टू फाइल एप्लीकेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट फॉर द रिलीफ, जो ये एक्ट में रिलीफ दिए है। ठीक है, और उस पर ये जो एग्रीव्ड पर्सन पे ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो हुआ है, जो घरेलू हिंसा हुई है, ठीक है, उनके अगेंस्ट में कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन भी कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर, और एग्रीव्ड पर्सन को मदद करेंगे। जो भी रिलीफ है ये एक्ट में दिए हुए जो रिलीफ है वो रिलीफ उनको देने के लिए, उनको मिलने के लिए, वो रिलीफ उनको मिलने के लिए ये प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर एग्रीव्ड पर्सन को मदद करेंगे। अभी दोस्तों ये इसमें ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो केस करते हैं या एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये एक्ट अगर पढ़े अपन ने तो ये एक्ट में कहीं पे भी आपको लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें लिमिटेशन पीरियड नहीं है। तो अपन ये देखेंगे कि CRPC, क्योंकि ये एक्ट में लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया है तो CRPC जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, उसमें
सेक्शन 468 में लिमिटेशन पीरियड दिया है, ठीक है। कोई अगर ऑफेंस हुआ है तो वो ऑफेंस के अगेंस्ट में अगर कोई कोर्ट के पास कंप्लेंट दाखिल करना है तो लिमिटेशन पीरियड दिया है, और वो लिमिटेशन के पीरियड के अंदर ही अपने को केस दाखिल करना पड़ता है या एप्लीकेशन दाखिल करना पड़ता है। लेकिन जो अपन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर अपन ने देखे तो इसमें कहीं पे भी आपको लिमिटेशन पीरियड दिया नहीं है, यानी पीरियड नहीं है, इसमें लिमिटेशन पीरियड दिया नहीं है। तो दोस्तों ये लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया तो क्या अपन सेक्शन 468 में जो दिया हुआ है लिमिटेशन पीरियड, सेक्शन 468 सीआरपीसी, क्या सेक्शन 468 सीआरपीसी कैन विल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्या सीआरपीसी के सेक्शन 468 अप्लाई होंगे क्या? ठीक है, तो नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि ये जो अपन अप्लीकेशन जो करते हैं, अप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 12 आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के अंतर्गत अपन जो अप्लीकेशन करते हैं तो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस कोई अपराध नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस ही है। और सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है। जो ऑफेंस है उसके लिए सेक्शन 468 सीआरपीसी ये लगता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 में जो अप्लीकेशन करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस और जो रिलीफ के लिए अपन सेक्शन 12 में अप्लीकेशन करते हैं, तो इसके लिए तो ये ऑफेंस नहीं है, तो ये ऑफेंस नहीं है तो सेक्शन 468 सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया है, तो उसमें एक केस लॉ भी है, ये इसमें केस लॉ दिया है पुत्तराज वर्सेस शिव कुमारी, पुत्तराज वर्सेस शिव कुमारी का केस लॉ दिया है, पुत्तराज वर्सेस शिव कुमारी। तो ये केस में कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, ठीक है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये पुत्तराज वर्सेस शिव कुमारी का जो केस ला है, तो इसमें लिमिटेशन पीरियड का एक पॉइंट रेज हुआ था ये केस में, ठीक है। ये केस में अंडर सेक्शन 12 के अंतर्गत, अंडर सेक्शन 12 प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो एप्लीकेशन दाखिल की, तो उसमें लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन का पॉइंट रेज हुआ था, ठीक है। तो इसमें ये कहा कि जो सेक्शन 468 सीआरपीसी जी है उसमें जो लिमिटेशन पीरियड दिया है तो वो सेक्शंस अट्रैक्ट होंगी क्या, तो ये पॉइंट रेज हुआ था। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 468 सीआरपीसी विल नॉट अप्लाई बिकॉज सेक्शन 468 of CRPC will apply only to the cases where the offence is occurred। वो ऑफेंस के लिए अगर ऑफेंस है तो उसमें ये केस, उसमें लिमिटेशन, उसमें सेक्शन 468 अप्लाई होंगे। लेकिन सेक्शन 12 ऑफ प्रोटेक्शंस ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है, तो इसीलिए सेक्शन 468 सीआरपीसी अप्लाई नहीं होंगे, यानी इसको लिमिटेशन पीरियड नहीं लगेगा। जो सेक्शन 468 सीआरपीसी में जो लिमिटेशन पीरियड दिया है वो लिमिटेशन पीरियड नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑफेंस ही नहीं है, ये ऑफेंस नहीं है। यहाँ पे कोई उसको सेंटेंस नहीं देते, सेक्शन 12 में कहा सेंटेंस का प्रोविजंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑफेंस नहीं है, ये अपराध नहीं है। सेक्शन 12 इटसेल्फ इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, सेक्शन 12 ऑफेंस नहीं है, तो इसीलिए सेक्शन 468 अप्लाई नहीं होंगी। और लिमिटेशन पीरियड जो दिया है सेक्शन 468 में सीआरपीसी में, वो लिमिटेशन पीरियड इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी कंक्लूड हो गई। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो मेरी तो आप लाइक करो इसको और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।